राजस्थान के जैसलमेर के पास एक छोटा सा गांव रामपुर, जिसमें आज रात 11 बज रहे थे और पूरा गांव जाग रहा था, क्योंकि 9 साल का गोलू खेलते हुए अचानक घर से गायब हो गया। ना ही किसी ने उसको जाते हुए देखा और ना ही उसकी आवाज सुनाई दी। और आज सारा गांव इसलिए डरा हुआ था क्योंकि गोलू गांव का 8वां बच्चा था जो इस महीने खेलते हुए अचानक गायब हो गया। आज गोलू की माँ की चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी। गांव वालों ने सोच लिया था, चाहे जो हो जाए हमें गोलू को ढूंढ निकालना ही होगा। तो गांव के सभी लोग अलग अलग टुकड़ियों में बट गए। देर रात तक घने जंगल में हर तरफ गोलू को ढूंढना शुरू किया। बहुत देर तक ढूंढने के बाद गांव के 2 लोग एक पगडंडी पर पहुंचे। उसमें दीपक ने मिट्टी पर छोटे छोटे पाँव के निशान देखे और उन दोनों ने 30 मीटर तक उस निशान का पीछा किया। उसके बाद अचानक से सब निशान गायब। ना गोलू के निशान, ना किसी इंसान के, ना जानवर के, ना गाड़ी के टायर के। मानो गोलू हवा में उड़ गया हो। तभी उनमें से एक लड़का फुसफुसा के बोला कि ये मुझे किसी इंसान का काम नहीं लग रहा। इतनी ही देर में हवा में एक मध्यम सी आवाज गूंजी, बेटा आ जाओ, मेरा बेटा आ गया। और वो दोनों वहां से भाग खड़े हुए। उन दोनों ने ये बात सुबह सभी गांव वालों को बताई। सब गांव वाले चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे और कोई कुछ नहीं बोल रहा था। गोलू की माँ जो शहर से अभी ही गांव लौटी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। वो सिर्फ चिल्लाए जा रही थी, रोए जा रही थी कि मेरा बेटा गोलू, गोलू को कोई वापस ला दो, कोई मेरे बच्चे को बचा लो। गोलू की माँ को ऐसे चिल्लाता देख गांव की एक दादी ने हिम्मत दिखाई और वो आगे आई। बोली, तेरा गोलू अब कभी वापस नहीं आएगा, वो वापस आ गई है। तो गोलू की माँ हैरानी से बोली, कौन वापस आ गई है? दादी बोली, निर्मला। बात है 2 साल पहले की। निर्मला 8 महीने की गर्भवती थी और वो गांव में अकेली रहा करती थी। उसका पति शहर में नौकरी करता था। एक रात गांव में मौसम बहुत खराब था। इतनी तेज आंधी आई कि पूरे गांव की बिजली कट गई और बहुत तेज तूफान शुरू हो गया। उस रात निर्मला की तबीयत बिगड़ गई थी। वो पूरी रात मदद पुकार के लिए चीखती रही, पर किसी को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। अगले दिन सुबह जब गांव वाले उसके घर पहुंचे तो उन्हें निर्मला की लाश मिली। उसकी गर्दन पर किसी के नाखून के निशान थे और पीठ पर बहुत बड़ा घाव था और उसका 8 माह का बच्चा उसके पेट में ही दम तोड़ चुका था। कुछ लोग कहते हैं कि शाम को हमने निर्मला के देवर को उसके घर में जाते हुए देखा था, पर बदनामी के डर से इस बात को वहीं दबा दिया गया और किसी ने उसके पति को कुछ नहीं बताया। और आनन फानन में निर्मला का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसमें सभी रीति रिवाजों को भी नहीं निभाया गया। कहते हैं अगर किसी गर्भवती माँ की बच्चा पैदा होने से पहले ही मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। और निर्मला का तो अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं किया गया था। कहा जाता है वो चुड़ैल बनकर इसी गाँव में है, वो कहीं गई ही नहीं और गांव के हर बच्चे को अपना बच्चा समझती है। निर्मला की मौत के 4 दिन बाद ही गांव में बच्चों के गायब होने का सिलसिला शुरू हो गया था। लोग कहते थे कि रात को उन्हें किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और बहुत से लोगों को अपने घर की खिड़कियों पर रात के समय खटखटाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जिसने भी बाहर जाकर देखा वो इंसान वापस नहीं आया। कुछ गाँव वालों का कहना था कि जब वो खेत से काम करके वापस आ रहे थे तो उन्होंने पेड़ पर किसी गर्भवती औरत को बैठे हुए देखा जो उनको घूर रही थी और वो वहां से अपनी जान बचाकर भागे हैं। पर फिर गांव में तांत्रिक को बुलाया गया, पूजा पाठ हुआ, सब विधि विधान से कार्यक्रम हुआ। उसके बाद 6 महीने तक गांव में शांति थी। तांत्रिक का कहना था कि वो चुड़ैल अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, पर अब निर्मला वापिस आ गई है, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। दादी की बातें सुनकर गोलू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो तेज तेज रोने लगी। उसको समझ आ गया कि उसके बेटे की जान खतरे में है। उसने रोते हुए पूरे गांव वालों से विनती की कि प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो, आप लोग ही कुछ कर सकते हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैं तो शहर से अभी वापस आई हूँ, वो क्यों मेरे बच्चे को मारना चाहती है, प्लीज़ बचा लीजिए मेरे बच्चे को। उसकी बात सुनकर गाँव वालों में भी हिम्मत की लहर दौड़ गई। आज उन्होंने सोच लिया था कि चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे वो जितनी बड़ी चुड़ैल हो, आज हम गोलू को बचा कर लेके आएंगे। तो सब गांव वाले इकट्ठा हुए और लाठी डंडे के साथ गोलू को ढूंढना शुरू कर दिया। सुबह से शाम हो गई पर गोलू का नामो निशान नहीं मिला।
गांव के हर कोने, नुक्कड़, जंगल में हर जगह देखा, पर ना गोलू मिला, ना ही वो चुड़ैल। और थक हार के सब गांव वाले अपने घर वापस आ गए। गांव का ही एक किसान राजेश आज रात को खेत से वापस घर आ रहा था। वापस आते समय उसने एक लाल दुपट्टा देखा। उसे वो दुपट्टा बहुत ही जाना पहचाना लगा। जब उसने पास जाकर देखा तो उसने देखा सामने पेड़ पर एक औरत झूला झूल रही है और उसकी गोद में कोई छोटा सा बच्चा बैठा है। दूर से लग रहा था मानो वो गोलू ही है और उस औरत की उंगलियां बच्चे के गर्दन पे है। ये सब देखकर राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते डरते धीमी आवाज में गोलू को पुकारा। जैसे उसके मुंह से गोलू निकला, वो चुड़ैल झटके से पलटी और उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी और बोली, एक और बच्चा मेरा हो गया, और जोर जोर से हंसने लगी। राजेश चिल्लाता हुआ वहां से भागा और सब गांव वालों के पास पहुंचा। उसकी ऐसी हालत देखकर गांव वाले भी चौंक गए। उसको गांव वालों ने पानी पिलाया और वहीं बैठाया और बोले, राजेश तुमने ऐसा क्या देख लिया जो इतना डर गए हो? तो राजेश ने उन्हें सब कुछ बताया। राजेश की बात सुनकर सब गांव वालों ने सोच लिया कि आज उस चुड़ैल को नहीं छोड़ेंगे। सबने लाठी डंडे उठाए और जंगल की तरफ निकल गए। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा पेड़ से खाली टंगा झूला हिल रहा था और नीचे पड़ी थी गोलू की लाश, जो उसी लाल दुपट्टे में ढकी हुई थी। रामपुर में अब रात को 8 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलता। रात के समय अक्सर गांव वालों को उस चुड़ैल की चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, मेरा बच्चा लौटा दो, मेरे बच्चे को वापस कर दो। और कुछ गांव वालों ने तो बताया कि रात में उन्हें खिड़की के बाहर वो लाल दुपट्टा दिखाई देता है और मानो कोई औरत उन्हें मदद के लिए पुकार रही हो। पर जिसने भी उसकी मदद करनी चाहिए उसका गांव में गायब हुए लोगों की लिस्ट में नाम जुड़ जाता है, क्योंकि निर्मला के लिए रात कभी ख़त्म नहीं होती और उसकी तलाश कभी पूरी नहीं होती। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी इस तरह कोई सच्ची कहानी है जो आप हम सबसे शेयर करना चाहते हैं तो आप वो मुझे भेज सकते हो मेरी ईमेल आईडी पर। मैं आपसे मिलता हूँ अगली कहानी में। धन्यवाद।